वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में जैसा कि हम सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, दैट इज द ट्रुथ टेबल्स। अब ट्रुथ टेबल्स होती क्या है, या फिर अगर मैं बोलना चाहूं कि ट्रुथ टेबल्स का नीड क्या था, तो आपको याद हो तो हमने अलग अलग सिंबॉलिक जो हमारे अलग अलग सिंबल्स हैं वो हमने पढ़े थे, राइट। जो हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स थे वो हमने पढ़े थे, एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। तो जब हम ट्रुथ टेबल पढ़ने जा रहे हैं, ट्रुथ टेबल का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक सेंटेंस गिवन है, तो उस सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, किसी भी एक लॉजिकल कनेक्टिव से जब हम जोड़ेंगे, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि हमारे पास दो सेंटेंसेस है P और Q। मैंने आपको बताया था सेंटेंस को सेंटेंस लेटर से डिनोट किया जाता है, तो मेरे पास दो सेंटेंसेस है P और Q। तो सबसे पहले अगर मैं नॉट की कंडीशन देखूं, तो देखिए, जो हमारा P होता है, जो हमारा एक सेंटेंस है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो नॉट P, ठीक है, टिल्ड का मतलब होता है नॉट, राइट। नॉट P अगर ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ओके, नॉट को और क्या बोला जाता है, नॉट को बोला जाता है नेगेशन। नॉट को बोला जाता है नेगेशन। नेगेशन आप कैसे याद रखेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव यानी उल्टा जाना है, राइट। सो नॉट को बोला जाता है नेगेशन। अब नॉट के बाद बारी आती है एंड की, ठीक है। आपके पास अगर दो दो सेंटेंसेस गिवन है P और Q, और उसमें आपको क्या लगाना है, P एंड Q। कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखिए, मेरे पास दो सेंटेंस है P और Q, ठीक है। अब मेरे पास क्या केस हो सकते हैं, मेरे पास हो सकता है P ट्रू हो, Q ट्रू हो, P ट्रू हो, Q फॉल्स हो, P फॉल्स हो, Q ट्रू हो, और P फॉल्स हो और Q फॉल्स। सो देखिए, मेरे पास जब आप केसेस बनाने जाएंगे तो केसेस कुछ इस तरह से बनेंगे। ये आपके क्या होगा, केसेस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है, देखिए, एंड का सिंबल क्या था, एंड का सिंबल था ऐसा अपवर्ड एरो, राइट। सो मुझे चाहिए P एंड Q। P एंड Q का मतलब है कि जब भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तब ही P एंड Q ट्रू होगा। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों साथ में चलने चाहिए, राइट, दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए। देखिए, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। यानी कि जब भी मुझे P एंड Q करना होगा, या कोई भी दो सेंटेंस के बीच में मुझे एंड लगाना होगा, तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे जो दोनों सेंटेंस है, दोनों तीनों जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, वो कैसे होने चाहिए, सब ट्रू होने चाहिए, तभी कंडीशन जो हमारी फाइनल आंसर है वो ट्रू होगा। अदरवाइज हर कंडीशन में वो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। इसी का उल्टा आ जाता है हमारा और में। और का सिंबल था हमारा डाउनवर्ड एरो, राइट, डाउनवर्ड एरो। सो सपोज मेरे पास P गिवन है, Q गिवन है। अब P और Q निकालना है, यानी P और Q, ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब P और Q देखिए, मैंने बोला कि वो जो सामने है, या तो वो एक मेल है या फीमेल है, या मेल है या फीमेल, राइट, दोनों में से एक है, या तो मेल है या फीमेल है। सो दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होगी, राइट। तो इधर भी ऐसा ही है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू इज ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। यानी कि जब हम और का सिंबल यूज करेंगे, तो अगर सब फॉल्स हैं, जब भी हम और का यूज करेंगे, तो अगर सारे सेंटेंस फॉल्स हैं, तब हमें और का फाइनल आंसर फॉल्स मिलता है, बाकी हर कंडीशन में ट्रू मिलता है। और इसका जस्ट अपोजिट किस में था, एंड में था। देखिए, अब एंड का एक नाम और होता है, जो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन आपने सुना ही होगा ना, कंजंक्शन वर्ड क्या होता है, कहीं पे कुछ जुड़ रहा है, कहीं पे कुछ जुड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। ऐसे ही और को बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन यानी कहीं पे कुछ बिखर रहा है, कुछ अलग अलग जा रहा है। ओके, चलिए, नेगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। उसके बाद अब बारी आती है इफ देन की। इफ देन, जिसका हमारा सिंबल था ये इंप्लाइज वाला सिंबल, ठीक है। इफ देन को और क्या बोला जाता है, इफ देन को बोला जाता है कंडीशनल।
इफ देन को बोला जाता है कंडीशनल। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कैसे ट्रिकी हो जाता है, देखिए दो सेंटेंसेस मुझे गिवन है, ट्रू फॉल्स, ये तो मैंने लिख दिए। अब बात आती है कि जब मुझे पी कंडीशनल क्यू निकालना होगा तब क्या होगा, है ना। पी कंडीशनल क्यू बोल लीजिए या फिर इफ पी देन क्यू बोल लीजिए, जो आप बोलना चाहें, राइट। तो देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, P ट्रू है, Q फॉल्स है तो फॉल्स है, P फॉल्स है, Q ट्रू है तो ट्रू है, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू है। यानी कि यहां पर जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करती है, Q पे डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए Q ट्रू था तो ट्रू, Q फॉल्स था तो फॉल्स, Q ट्रू था तो ट्रू। लेकिन सिर्फ एक ध्यान रखने की बात है कि अगर आपके पास कंडीशनल गिवन है, जिन भी दो सेंटेंसेस के बीच कंडीशनल लग रहा है, अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू आता है। अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू होता है। ठीक है, देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू, P ट्रू है और Q फॉल्स है, Q पे डिपेंड करता है सेंटेंस, इस वजह से फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। P फॉल्स है, Q ट्रू है, जैसे कि मैंने बोला स्टेटमेंट Q पे डिपेंड करता है, तो Q ट्रू है तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। और अगर दोनों फॉल्स है तो फाइनल आंसर फॉल्स। देखिए इफ देन हो गया, इफ देन का एक और नाम होता है कंडीशनल। इफ देन के बाद हमने पढ़ा था इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ को मैं आपको बता चुका हूं, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, राइट। सो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल था ऐसा कुछ डबल इंप्लीकेशन जैसा, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड से काम करता है, राइट। पी और क्यू दोनों पे डिपेंड करता है, इस वजह से इसे बोला जाता है बाय कंडीशनल। ठीक है, अब वापस वही बात, केसेस तो मेरे वही बनेंगे, क्या कि मेरे पास P और Q दो कंडीशन, दो सेंटेंसेस गिवन है जिनके मैंने केसेस बना दिए ट्रू फॉल्स करके। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि P बाय कंडीशनल Q या फिर P इफ एंड ओनली इफ Q क्या होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब इस बार कंप्लीटली Q पर डिपेंड नहीं होता है। जब इंप्लीकेशन होता है, जब सिर्फ कंडीशनल गिवन होता है, तब जो पीछे वाला सेंटेंस होता है, पीछे यहाँ ना जहां पर एरो की साइड होती है, एरो जिस तरफ होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब यहाँ पर एरो दोनों साइड है, राइट। बाय कंडीशनल हम डिफाइन कर रहे हैं, तो बाय कंडीशनल में जो सेंटेंस है, या मैं बोलूं कि जो स्टेटमेंट है, राइट, सेंटेंसेस को जोड़ के एक स्टेटमेंट बन रहा है ना, तो जो स्टेटमेंट है वो इन दोनों पर, जो भी दोनों सेंटेंस गिवन है उन दोनों पर डिपेंड करता है। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से एक फॉल्स है, अगर दोनों में से एक फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स है। दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों में से एक फॉल्स है फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स है फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, देखिए कंडीशनल में क्या था, क्यू पर डिपेंड कर रहा था, और अगर दोनों सेंटेंसेस फॉल्स थे तो स्टेटमेंट ट्रू आ रहा था। बाय कंडीशनल में अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ये तो जैसा कि जैसा चल रहा है। लेकिन अब वो दोनों सेंटेंसेस पर डिपेंड करता है कि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल स्टेटमेंट है, वो कैसा होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, मेजरली 5 लॉजिकल सिंबल्स हमारे पास हैं। ठीक है, 5 लॉजिकल कनेक्टिव है। एक कनेक्टिव और आता है हमारे पास जिसको बोला जाता है जॉइंट डिनायल, जिसको बोला जाता है जॉइंट डिनायल। अब जॉइंट डिनायल का मतलब क्या, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो कैसा है, डाउनवर्ड एरो, कंप्लीट एरो बनाना है आपको, डाउनवर्ड एरो। ओके, देखिए मेरे पास P और Q दो गिवन है, ठीक है, ये मैंने बना दिया P और Q। मुझे चाहिए P जॉइंट डिनायल Q। तो अब ये जो स्टेटमेंट आपका नया बनेगा P जॉइंट डिनायल Q, ये सिर्फ तभी ट्रू होता है जब दोनों फॉल्स हो। दोनों ट्रू हैं, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ये सिर्फ तभी ट्रू होता है जब दोनों जो आपके गिवन सेंटेंसेस है वो कैसे हो, फॉल्स हो, तभी जॉइंट डिनायल का जो रिजल्ट है वो कैसा आता है, ट्रू आता है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम वापस रिवाइज करते हैं। नेगेशन यानी नॉट, नॉट में क्या मिला हमको कि जो गिवन है उसका उल्टा कर दो।
फिर एंड में क्या होता है, सिर्फ आपको याद रखना है कि एंड में क्या है, अगर जितने भी सेंटेंसेस गिवन हैं उनके बीच एंड का सिंबल है तो वो तभी ट्रू होगा जब सारे सेंटेंसेस ट्रू हैं। जब सब ट्रू हैं तो ही ट्रू है, बाकी फॉल्स है। और में क्या होता है, जब सब फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है, बाकी हर कंडीशन में ट्रू होता है। ठीक है। जॉइंट डिनायल में क्या है, जब सब फॉल्स होते हैं तब ट्रू होता है, जब सब फॉल्स होते हैं तब ट्रू होता है, बाकी हर कंडीशन में फॉल्स होता है। ठीक है। अब बारी आती कंडीशनल। कंडीशनल में हमेशा जो स्टेटमेंट है वो सेकंड सेंटेंस पर डिपेंड रहता है, जो सेंटेंस सेकंड है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और अगर दोनों सेंटेंसेस फॉल्स हैं तो कंडीशन कैसी बनती है, ट्रू की बनती है। बाय कंडीशनल में क्या होता है, वो दोनों सेंटेंसेस पर डिपेंड होता है, अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, जो फाइनल आपका रिजल्ट है, जो फाइनल स्टेटमेंट है वो कैसा होगा, फॉल्स होगा। ओके। देखिए अब जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ट्रुथ टेबल के, तो वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी एंड देन व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए ये कैसे होता है। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको सेंटेंसेस दे देंगे, पी क्यू आर जो भी आपको गिवन है उनके बीच में आपको लॉजिक कनेक्टिव्स लगा के देंगे और बोलेंगे कि बताइए जो हमने लॉजिक कनेक्टिव बनाया है क्या वो एक टोटोलॉजी बनाता है या फिर क्या एक कॉन्ट्राडिक्शन देता है। ठीक है। सो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए टोटोलॉजी मतलब होता है ऑल ट्रू और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है ऑल फॉल्स। यानी कि जब आपका क्वेश्चन गिवन होगा उसका जो लास्ट कॉलम बनेगा, अगर वो पूरा कॉलम ट्रू का आ जाता है तो जो आपको गिवन क्वेश्चन है वो कैसा है, टोटोलॉजी है। और अगर पूरा कॉलम फॉल्स का आ जाता है तो गिवन क्वेश्चन जो है वो कैसा है, कॉन्ट्राडिक्शन का है। ओके। ठीक है। अब हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही हो, है ना, राइट, ऑब्वियसली आ ही सकती है दिक्कत, क्योंकि इतना टीएफ को एकदम से दिमाग में रखना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत सिंपल है, ना ज्यादा इसमें कुछ टफ पार्ट है, ना ही ज्यादा कुछ इधर उधर तामझाम करने हैं, राइट। ये कोई बिजली का तार नहीं है कि जिसको आपने जो स्ट्रीट लैंप हम देखते हैं उसमें बिजली के तार कितने इधर उधर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा वायर है, उसे हमें याद रखना है, उसे हमें जोड़ना है, राइट। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या देखेंगे अगले वीडियो में, हम देखेंगे ट्रुथ टेबल के एग्जांपल्स, ट्रुथ टेबल के एग्जांपल्स यानी टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन के एग्जांपल्स। सो दैट्स व्हाई कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।